गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 का थर्ड चैप्टर नादान दोस्त का पाठ का अध्ययन करेंगे। हमने पिछली कक्षा में इसके पहले का अध्ययन किया, तो हम आज आगे पढ़ते हैं। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लग रहा था कि भैया पिट जाएगा। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा न कह दे। जब माँ ने दोपहर को उठा और श्यामा और केशव को डांटने लगी, तभी केशव ने खोला था। यह बात श्यामा ने अपनी माँ को नहीं बताई, लेकिन केशव डर रहा था कि कहीं वो बता न दे। अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसके श्यामा पर विश्वास न था, क्योंकि उसने अंडों को श्यामा को नहीं दिखाए थे। इसलिए वह उसकी बात को माँ को कह देगी करके वह डर रहा था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से। इसका फैसला नहीं किया जा सकता, शायद दोनों ही बातें थीं। केशव सोच रहा था कि या तो वह हम दोनों के स्नेह को लेकर चुप थी, या फिर हम मेरे साथ वह भाग ली थी। इसलिए माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और धीरे धीरे उन्हें पंखा झेलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों की नींद आ गई थी। दोनों बच्चों को माँ ने डांटा और कमरे में बंद कर दिया और पंखा झलने लगी। उस समय सिर्फ 2 ही बजे थे। बाहर तेज गर्मी थी, लू चल रही थी। दोनों बच्चों को नींद आ गई। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुलते ही वह दौड़ती हुई कार्निस के पास आई। ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में आकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए। जैसे ही 4 बजे श्यामा की नींद खुल गई, वह दौड़ते हुए कानिस के पास गई। उसने देखा कि टोकरी का पता नहीं है, और उसकी नज़र नीचे जैसे ही पड़ी, उसने देखा देखा कि अंडे जो है नीचे गिरे हुए हैं। वह उल्टे पांव भैया के पास गई और कहा कि अंडे फूट गए हैं और बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ता हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की तरह चीज़ बाहर निकल आई। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। जब घबरा कर केशव अंडे के पास आया तो उसने देखा कि तीनों अंडे टूट चुके हैं और ज़मीन पर कुछ सफ़ेद तरल पदार्थ दिख रहा है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। वह बहुत ही डर गया था और वह आँख को झुकाए ज़मीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछे, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए हैं श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, अरे सर, तेरे सर में देखते नहीं अंडों से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। जब श्यामा ने अपने भाई से पूछा कि क्या बच्चे क्या उड़ गए हैं, तो वो रोते हुए कहा कि अंडे फूट गए हैं। तभी श्यामा ने कहा कि बच्चे कहाँ गए? तो उसने कहा, देखती नहीं हो कि यहाँ जो उजला उजला सफ़ेद पानी दिख रहा है, उसी 2-4 दिन में यह बच्चे बन जाते। माँ ने रोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? माँ ने सोटी लिया एक छड़ी लिए हुए वह अपनी माँ के माँ उनके पास गई और बोलने लगी कि तुम दोनों वहाँ पर धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडे को देखा, गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। तभी श्यामा ने अम्मा जी को चिड़िया को टूटे हुए अंडे दिखाए और माँ ने आकर उन अंडों को देखा और वह गुस्से से बोली, तुमने ज़रूर ही उस अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए, बोली। उन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। जब अम्मा जी ने उस दोनों को कहा कि तुमने अंडों को छेड़ा है, तो श्यामा चुप नहीं रह पाई और माँ को बता दिया कि ज़रूर ही केशव ने ही इन अंडों को अच्छे से नहीं रखा, जिसके कारण यह टूट गई। इसकी सज़ा मिलनी चाहिए।
माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली खड़ा रहा। माँ, तू पहुँचा कैसे? श्यामा के बोलने पर माँ जो है केशव पर बहुत गुस्सा हुई और पूछी, तू वहाँ पर गया कैसे? श्यामा ने कहा, केशव बिल्ली भी खड़ा हुआ था। तब श्यामा ने कहा, चौकी पर स्टूल रख कर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तू ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, मुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। दोनों जो श्यामा और केशव एक दूसरे पर अपना दोस्त थोप रहे थे और एक दूसरे को दोषी बना रहे थे। तभी माँ गुस्से होकर कहा कि तुम लोगों को नहीं मालूम कि अंडों को अगर कोई बच्चे या कोई इंसान छू लेते हैं तो उसको चिड़िया नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया के अंडे गिरा दिए? अम्मा जी, माँ और क्या करती? केशव ने सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। तो श्यामा डरते डरते पूछा, क्या चिड़िए के अंडे गिरा दिए? अम्मा जी ने कहा, और मैं क्या कहती? तो माँ ने कहा कि तुमने जो यह पाप किया है, 3 बच्चों की जान लेने के लिए तुम्हारे सिर पाप चढ़ेगा। केशव रोती सूरत बनाकर बोला, मैं तो सिर्फ अंडों की गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। केशव बहुत डर गया और उसने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं तो उन अंडों को गद्दी पर रखा था। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने योग्य उसने उसका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। इन दोनों की बातें सुनकर माँ जो है हंसने लगी, और मगर केशव को कई दिनों तक उसकी गलती का पछतावा हुआ, क्योंकि उसने अंडों की हिफाजत के योग में उस अंडों को सत्यानाश कर डाला। इसे याद करके वो बहुत दिन तक रो पड़ता। कभी कभी रोता भी याद करके कि दोनों चिड़िया वहाँ फिर कभी नहीं दिखाई दी। तो जब भी कोई चिड़िया अंडा देती है तो उस अंडों को अगर मनुष्य छू लेता है तो उस अंडों को चिड़िया कभी भी सेती नहीं है ना।